सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप करते हैं भाई 161% से। जिस साथी ने पीछे के प्रश्न नहीं देखे भाई, तो आपने टॉपिक वाइज बहुत प्रश्न कर लिए हैं। CET 2024 दांसू क्लास के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है। जितनी वीडियो भाई अब तक डाली है तो सारी वीडियो देख लेना, ठीक है ना, जिस साथी ने नहीं देखी है। और आगे भाई आपको अब डेली एक वीडियो, ठीक है ना, जितने प्रश्न आपने बच गए जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के नीचे अपना टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, क्योंकि जो PDF है दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो टेलीग्राम पे मिलेगी भाई, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। सारे प्रश्न भाई महत्वपूर्ण है, टॉपिक वाइज देखिएगा आप कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं के अंदर बार बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक आ गया है सूफी मत व भक्ति आंदोलन। तो सूफी मत व भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई इससे संबंधित कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आ लिए आपको यहाँ पर पता लगेगा आज की जो क्लास अपनी इसके अंदर, ठीक है। तो आज का अपना पहला प्रश्न है भाई, प्रश्न आसान हो मुश्किल हो इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा टारगेट है प्रश्न को याद करना और ये देखना कि एक प्रश्न कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम के लिए उस प्रश्न की कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, उससे संबंधित और कितने प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का अपना प्रश्न है, कौन सी जगह संत सूरदास का जन्म, यानी सूरदास का भाई जन्म पूछा, कौन सी जगह पे हुआ, कौन सा स्थान पे हुआ। सीधा सा प्रश्न ही हुआ है, फरीदाबाद के अंदर सिंह गांव में। फरीदाबाद में सिंह गांव के अंदर भाई क्या है, फरीदाबाद के ब्राह्मण परिवार में सूरदास का जन्म हुआ है। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बनेंगे आपकी। एक तो भाई सूरदास के नाम से सूर सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, आप सभी को पता हो तो सूरदास के नाम से सूर सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, सूर सम्मान, ठीक है ना। ये 2006 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 2006 से, याद कर लेना तारीख। सूर सम्मान पुरस्कार 2006 से सूरदास के नाम से दिया जाता है। किस क्षेत्र में देते हैं ये? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ना। ये भी भाई प्रश्न आ लिया है, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में भाई कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सूर सम्मान पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा के अंदर। किसके नाम से? संत सूरदास के नाम से। सिंह गांव फरीदाबाद के अंदर इनका जन्म हुआ। और इनकी 3-4 रचना है भाई जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक तो सुरसागर जो आपके सामने लिखी गई है, ठीक है, सुरसागर, साहित्य लहरी, एक भाई सुर सुरावली, ठीक है ना। ये इसकी 3-4 रचना है जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये 3 रचना याद कर लेना और इससे ज़्यादा कुछ ना करो। एक रचना और दे रखी है, कौन सी? नल दमयंती भाई, ठीक है। ये भी याद कर लो करते हो तो, लेकिन आपके लिए 3 खास हैं जो आपने याद करनी है। नेक्स्ट है भाई, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके दौरान लड़ा गया था? भाई तबीयत प्रॉपर ठीक नहीं हुई है, ठीक है ना, वरना जो क्लासें आपको रेगुलरिटी से मिलती, इस कारण से बीच में ब्रेक लग गया। तो दोस्तों आगे, ठीक है ना, प्रयास करेंगे भाई आपके लिए डेली हम जो क्लासें वो डालते रहें। तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके दौरान लड़ा गया था? बताइएगा भाई, किसके दौरान लड़ा गया पानीपत का तीसरा युद्ध? 1761 में हुआ। किस किस के बीच हुआ था पानीपत का युद्ध? 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ से भाई और क्या प्रश्न बन सकता है? प्रश्न तो बस यही बन सकता है कि कौन सी तारीख? 14 जनवरी, ठीक है, 14 जनवरी। और किस किस के बीच भाई? ये पता ही चल गया आपको, क्या मराठों की हार हुई थी और इसमें अहमद शाह अब्दाली जीते थे। कौन जीते भाई तीसरे युद्ध में? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। बस इतना याद कर लो, और ज़्यादा इसमें कुछ भड़क लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है भाई, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई है? बताइएगा भाई। तो कौन सी लड़ाई नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ी गई? करनाल की लड़ाई भाई, ठीक है ना। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 तक का इनका काल था। नादिर शाह ने 1739 में यानी मोहम्मद शाह पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया भारत पर, ठीक है। तो करनाल के युद्ध को जीता भाई। करनाल के युद्ध को जीतने के बाद वो नादिर शाह था जो अपने साथ, ठीक है ना, कोन्यूर ले गया, मयूर सिंहासन लूट कर ले गया। समझ गए ना बात ना? यानी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भाई, के ले गया नादिर शाह लूट के, कोनीर जो क्या ले गए भाई? कोन्यूर और मयूर सिंहासन, ठीक है। वो याद कर लेना भाई। प्रॉपर तबीयत ठीक नहीं, बुखार दोस्तों, ठीक है, क्योंकि लंबा बुखार ने तोड़ दिया। फिर पता चला कि बुखार चढ़ रहा है, डॉक्टर से चेकअप करवाया, कम से कम 4 टीके लगे, उसके बाद 2 लगे, नेक्स्ट डे 6-7 टीके लगे, ठीक है ना। बहुत बुरा हाल हुआ, फिर जाके थोड़ा भाई सऊदी आई है, फिर आपके लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो देख लो भाई आपके लिए आगे की जो अपडेट है। अपडेट क्या भाई? प्रश्न देखो, ठीक है, क्योंकि अभी अपडेट याद आ रही है। तो मामला है भाई इसके अंदर, यानी जो नादिर शाह ने भाई 1739 में करनाल की लड़ाई जीती थी, याद कर लेना बस। नेक्स्ट प्रश्न आवा है, 1756 स्थान के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था भाई?
यानी 1756 और 57 में हरियाणा किसके नियंत्रण में था भाई, किसके प्रकोप में हरियाणा था, बताइए किसका प्रकोप में था 1756 और 57 के दौरान हरियाणा किसके नियंत्रण के अधीन था भाई, बताइए सी मराठों के अधीन था, ठीक है ना। कौन सी शक्ति के अधीन था, मराठों के अधीन 1756 और 57 में, ठीक है ना। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीतते हैं और मराठे हार जाते हैं। नेक्स्ट है भाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल बताओ भाई, यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई भाई कौन सा जो स्थल है वो संबंधित हो जाएगा, काला अम्ब। काला अम्ब कहाँ पर है, पानीपत में। इवन कहोगे काबुली बाग मस्जिद भी पानीपत में, लेकिन काबुली बाग मस्जिद बाबर ने बनवाई थी पानीपत के अंदर जब बाबर ने पहली लड़ाई जीती, ठीक है ना। पहली लड़ाई कब जीती थी, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की जब पहली लड़ाई जीती, क्या है तब क्या है भाई, काबुली बाग मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन काला अम्ब जो है भाई तीसरी लड़ाई के अंदर, ठीक है, ये आपका बनया था, समझ गए। तो ऐड तक इम्पोर्टेंट है भाई सारी चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण भाई पुनर्निर्माण यानी दोबारा से निर्माण भाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया। तो कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का भाई यानी दोबारा से जो निर्माण है वो कौन से शासक के द्वारा करवाया गया, बताइए। और है तो दोबारा तो भाई मराठा जो सदाशिव राव है उसने करवाया था, ठीक है, मराठा सदाशिव राव ने। तो आगे प्रश्न देखो भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। फ्री में पीडीएफ दूंगा आप लोगों ने, एक बार थोड़ी तबीयत ठीक होने दो, जो लाइव क्लास शुरू करांगे उसके बाद जितने प्रश्न आपने बच गए फट दे खींच देंगे टॉपिक वाइज। एग्जाम से पहला आपने या जो फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी चीज़ आप कहोगे वो सारी चीज़ आपके लिए अवेलेबल होगी, ठीक है। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया, बस युद्ध से संबंधित प्रश्न। फिर भी यार ये भी पता नहीं क्या करके मानेंगे भाई, पटवारी में लिया ये प्रश्न देख लो, पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों ने तोपखानों का प्रभारी कौन बनाया। देखो यहाँ से ये प्रश्न, ठीक है ना, ध्यान से करना। क्या पूछा, तोपखानों का प्रभारी पूछा, तो क्या है इब्राहिम खान, यानी भाई क्या है ये इब्राहिम खान गदारी, ठीक है, क्या है इब्राहिम खान गदारी क्या बनाए गए थे तोपखानों के प्रभारी, यानी तोपखानों का प्रभारी गदारी, ठीक है, ऐसे याद कर लो, तोपखानों का प्रभारी गदारी, ठीक है। वैसे ऐसे याद कर लो, ये अपना सही जवाब हो जाएगा, वह अपन याद करना है और इससे ज़्यादा क्या करना है। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई भाई निम्नलिखित में से किसने मराठा जो शरणार्थी थी भाई उसको आश्रय दिया था, बताइए। पानीपत के अंदर तीसरी लड़ाई में किसने मराठा शरणार्थियों को भाई आश्रय दिया, किसने दिया था भाई, सूरजमल ने, ठीक है। तो सूरजमल ने मराठों की सहायता करी थी तीसरा विश्व वो जो तीसरी लड़ाई लड़ी गई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से किस युगम में भाई की शासक रियासत का मिलान सही नहीं है, भाई कौन सी रियासत ऐसी है जिसका मिलान सही नहीं है। तो सही तो कौन सी रियासत का कौन भाई, तो सही तो आपको बता दिया जावे, तो भाई अब्दुल रहमान खान सही है, तो भाई क्या है अहमद अली फरूक नगर सही है, हसन अली खान बहादुरगढ़ भाई कुछ डाउट है, तो राजा नार सिंह भाई बल्लभगढ़, ठीक है। तो कौन सा पे डाउट था, सी पे, क्योंकि जो क्या है भाई हसन अली खान ये बहादुरगढ़ से नहीं है, ये आपके कहाँ से हो जाएंगे, ये आपके हो सकते हैं भाई रोहतक से, ठीक है। रोहतक जज्जर के बीच थी दुजाना की रियासत फकीर बाबा दुर्जन शाह द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। तो ये याद कर लेना, खास आपके लिए हो जाएगा। रियासत के तीसरे नवाब दसन अली खान का कार्यकाल 850 से लेके 867 तक भाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई में भाई यानी सीधा सा प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई यार, यह प्रश्न फिर भाई अपना टारगेट से जो नीचे देख रहे हो वो, ठीक है। कि एक प्रश्न कितनी बार एग्जाम आ लिया 1761 में, मैं तो इसलिए करवा रहा हूँ एक एक प्रश्न, आसान हो मुश्किल हो स्थापन कोई मतलब नहीं, अपना टारगेट से प्रश्न सारे कवर होने चाहिए। किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होया, तो भाई अंग्रेजों का नियंत्रण पूछा इसने, अंग्रेजों का नियंत्रण तो भाई किस मुगल शासक के शासनकाल में, किस मुगल शासक के शासनकाल में पूछा भाई, यानी कौन मुगल शासक था भाई जिसके शासनकाल में अंग्रेजों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया, किस पर, हरियाणा पर। तो हरियाणा पर भाई नियंत्रण स्थापित करे लिया जब, तो बात किसकी आओगी, तो बात तो भाई शाह आलम की आओगी, ठीक है ना। शाह आलम पता होगा जो 1719 से 1748 का जिसका कार्यकाल था, जिस टाइम में नादिर शाह ने आक्रमण कराया 1739 में, उस टाइम क्या हो गया था, हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। 1803 में अंग्रेजों ने एंट्री बोल दी थी,
जो खुर्जी अर्जन गांव की संधि के आधार पे, ठीक है ना, आप सभी को पता हो एक संधि हुई थी 1803 में, अंग्रेजों ने क्या कर दिया था भाई, अपना हरियाणा पे हमला कर दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध भाई 1526 में, 21 अप्रैल 1526, काबुली बाग मस्जिद बनाई बाबर ने खुशी में, ठीक है ना। काबुली बाग, काजी की जो उपाधि थी वह खानवा युद्ध में मिली थी बाबर ने, शराब पीना बंद करी थी बाबर ने खानवा युद्ध में। करनाल की लड़ाई भाई, करनाल की लड़ाई रही, करनाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई, 1739 में। ये प्रश्न नहीं कराया था अपन ने, ठीक है ना यार, ये प्रश्न दोबारा दोबारा आने लग रहे हैं भाई, आम है बस इस कारण था, ठीक है ना, क्योंकि ये पेपर में आ ली। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और खालिस्तान के बीच लड़ी गई। तीसरी लड़ाई यार मराठों के बीच है, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच, मराठा शासक भाई, यानी जो मराठी शासक हुआ कर दे सदाशिव राव, ठीक है ना, अभी तो इनके बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी भाई, सदाशिव राव बाहू जो भी आपके शासक होया कर दे भाई। क्या ये जो निर्णायक था भाई, इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी, कौन था भाई ये निर्णायक, तो तराइन का दूसरा युद्ध भाई, तराइन का दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता है। पहला युद्ध 1192 में कौन जीता है, सॉरी 1191 में पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पहला युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान जीता है 1191 में, दूसरा युद्ध जीता है 1192 में यू आपका, ठीक है भाई, मोहम्मद गौरी। यू एक या जो लड़ाई थी भाई क्या थी, निर्णायक लड़ाई थी। हरियाणा सरकार द्वारा खालिस्तान के समीप भाई काला अम्ब काला वृक्ष देख के घुमा रहा क्या प्रश्न, बड़े गजब के है नी, वीर हीरो मेमोरियल, अरे नो कह दे कड़े स्थापित है, सीधा सा प्रश्न पूछ लेने मेरा, काला अम्ब का जो किला है पानीपत में है, ये नो घुमाओगे तो हमने, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्रश्न जो बालक पढ़ रहा है काला में आ गया बस आम वृक्ष आ गया, वो बालक फट दे ही पानीपत ला देगा, एड तक पढ़ता ही को नहीं हो, ठीक है ना, थोड़ा भाई डीपली पढ़ना पड़ेगा तमने, बारीक तय हरियाणा जी के मन नंबर लेने तो। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच संघर्ष किस स्थान पर होया भाई, यार पानीपत की तीसरी लड़ाई में होया था नहीं, पानीपत में, देखो ऑप्शन इसे डाल दिए जिन्होंने बस अगला वो ऐसे पागल हो जाए। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और खालिस्तान के बीच लड़ाई लड़ी गई भाई, तो ये लड़ाई आप लोगों की लड़ी गई थी भाई तो यू है भाई प्रश्न, ठीक है ना, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और खालिस्तान के बीच लड़ी गई, तो किसके बीच लड़ाई लड़ी गई थी भाई, अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट है भाई, कवर कर देंगे भाई जी, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लेने की कोशिश करांगे इस क्लास में। सन 1761 में भाई जो लड़ाई पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद अब्दाली ने मराठों को हराया था, ये कौन से वंश के थे भाई, अफगान वंश के थे, ठीक है, कौन सा वंश था यू भी याद कर लियो, यू भी खास प्रश्न है, अफगान वंश। तो नेक्स्ट है गया, सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता भाई, तो किसने जीता था ये युद्ध, मराठों ने या अहमद शाह अब्दाली ने, तो अपना युद्ध जीता भाई यो अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने। पानीपत के पहले युद्ध में किसने लोधी को पराजित किया, पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराने वाला बाबर था भाई, ठीक है, तो बाबर कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, जल्दी जल्दी कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न सारे आसान है। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया, जो प्रश्न बार बार आ रहे हैं ना वो प्रश्न भाई, ठीक है ना, एक बार देखते ही टिक कर देने चाहिए। तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया, पानीपत का तीसरा युद्ध भाई। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया, वो वही प्रश्न आ गया, लेकिन क्यों आया, क्योंकि एग्जाम में एक था, लेकिन भाई जो पोजीशन थी एग्जाम की मॉर्निंग इवनिंग जो आफ्टरनून, ठीक है ना, वो अलग थी, तो इस कारण से पोजीशन अलग होने के कारण आपका ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हुआ है। यही हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक प्रश्न कितनी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो शाह आलम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, प्रसिद्ध जो क्या था भाई, आयरिश जो जॉर्ज थॉमस था उसने 1798 में, जॉर्ज थॉमस ने 1798 में शासन किया था, किसका अवकाश था वो, उसका खुद का अवकाश था, तो किस नाम से जाना गया था वो, जॉर्ज कोठी के नाम से, ठीक है भाई, किसके नाम से जाना गया, जॉर्ज कोठी के नाम से जाना गया। प्रसिद्ध जो आयरिश, भाई आयरिश मतलब आयरलैंड से आया था, ये कहाँ से आया था, आयरलैंड से, कब आया था, 1782 में, ठीक है ना, 1782 में आया था आयरलैंड, कहाँ से, आयरलैंड से, ठीक है, याद कर लेना,
कौन भाई? जॉर्ज थॉमस, जो बेगम समरू की के लग गया था यू सेवा करने लग गया था, बेगम समरू की सेवा में लग गया था, टप्पल का कलेक्टर भी बना था यू, ठीक है ना, याद कर लेना। प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज थॉमस भाई 1798 में शासन किया, तो उसका आवास यानी उसका घर जहाज कोठी भाई, ठीक है, तो याद करोगे तो बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, 200% तो करे ध्यान आज की क्लास में, कर देंगे 200%। जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए भाई? जो जींद का राजा था भाई गोपाल सिंह, तो उसको करनाल में किस वर्ष बंदी बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1763 में, ठीक है, 1763 में बंदी बनाया गया था, वही कब्जा कर लिया गया था, क्योंकि बात क्या है, 1785 में मराठों ने करनाल में युद्ध को स्थापित किया, यानी खुद को स्थापित किया भाई, सॉरी खुद को, क्योंकि भाई तबीयत इतनी डाउन है, लेकिन मूड नहीं है, लेकिन पढ़ाई भाई, ठीक है ना, करनी पड़ा है, खुद की भी तैयारी, और आप लोगों के साथ जुड़े हैं तो आपके लिए भी भाई, ठीक है, अपडेट डालना, कंटेंट तैयार करना जरूरी है। तो इसमें जो चीज़ें हैं भाई, करनाल में खुद को स्थापित कर लिया, हालांकि मराठा और जो सिखों के बीच ये झड़प हुई थी 1795 में, मराठों ने इसे जींद में जो राजा बाघ सिंह है उससे भाई छीन लिया था और इसे जॉर्ज थॉमस को सौंप दिया था, ठीक है। तो जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के स्थान को अपनी राजधानी बनाया। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि ये प्रश्न आपके कलरक में भी आ लिया और एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। 1797 में बनाई थी भाई राजधानी, कौन सी बनाई थी? झांसी बनाई थी, ठीक है ना। जॉर्ज थॉमस की राजधानी पूछे आपसे तो झांसी बताओ। 18वीं शताब्दी में भाई आयरिश जो शासक जो जॉर्ज थॉमस था, उसने हरियाणा कौन सा जिला अधिनिस्थ किया, यानी अपने अधीन में लिया था। तो भाई हिसार जो जिला था वो अपने अधीन में इन्होंने लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कौन से प्रदेश के अंदर हुई? प्रदेश के कौन से स्थान पे? बहरामपुर। ये कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे को ये बताइएगा बहरामपुर भाई कहाँ पे पड़ता है, ठीक है ना। मुझे लगता है आप लोगों को दिख ही गया होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो कहाँ पे पड़ता है बताइएगा। नेक्स्ट है भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया भाई? किसकी शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भाई गौशाला की शुरुआत करी थी। कब करी? कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1873 में स्वामी दयानंद सरस्वती रेवाड़ी के अंदर आए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें रही आपके लिए। तो कब करी भाई? सबसे पहली बार जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जो मूल शंकर के नाम से प्रचलित है भाई, ठीक है। तो मूल शंकर के नाम से प्रचलित गौशाला जो इन्होंने बनाई हरियाणा में, तो कब खोली थी भाई गौशाला बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी भाई बताइएगा। तो किसकी स्थापना करी थी भाई? आर्य समाज की स्थापना करी थी। आर्य समाज की स्थापना कद करी? 10 अप्रैल 1875 को। नेक्स्ट अपना टॉपिक आ भाई ईस्ट इंडिया कंपनी। जींद विद्रोह होया था भाई 1814 में प्रताप सिंह के समय, कई बार जिक्र कर चुके हैं भाई, ये आपका इनामी प्रश्न था पिछली क्लास में, ठीक है। आप लोगों ने जवाब नहीं दिया तो आपको वही PDF मिल जाती अगर जवाब दे देते टाइम पे। तो आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में भाई किस वर्ष में आया था? आज का हरियाणा 1803 में भाई, ठीक है। 1803 अपना कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। नेक्स्ट है अम्बाड़ा छावनी भाई, जो ब्रिटिश छावनी के नाम से स्थापित हुई, ये कब बनी थी भाई? 1843 में बनी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1809 और 10 के दौरान समस्त हरियाणा किसके अधीन हो गया भाई? किसका अधिकार हो गया था? अंग्रेजों का अधिकार हो गया था 1809 में, संपूर्ण अधिकार, ठीक है ना, अंग्रेजों का हरियाणा के ऊपर हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ जो क्या थे भाई, जो कौन सी जाति थी? हईर जाति भाई, क्या है? हईरों को एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। तो भाई इसका आंसर आएगा कहाँ पर? ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय होने का कारण क्या है? पराजय होने का कारण क्या मिलेगा आप लोगों को? तो पराजय होने का कारण मिलेगा भाई इसमें अप्रयोगित सभी, क्योंकि अन्य रियासतों से कोई सहयोग नहीं मिला, शस्त्र का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, और एक जो लीडर है भाई, ठीक है ना, लीडर ही अच्छा नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ों की कमी होना अप्रयोगित सभी अपना 1857 क्रांति में हरियाणा में वीरों की पराजय का कारण, वीरों की हार का कारण रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान सबसे ज़्यादा है? सारे जिलों का योगदान हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा, गुड़गांव का भी, रोहतक का भी, हिसार का भी, अप्रयोगित सभी का भी। नेक्स्ट है, हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ? 1857 की क्रांति का बीज तो अम्बाड़ा छावनी से ही हुआ था, ठीक है ना, अम्बाड़ा छावनी से। तो आज का अंतिम प्रश्न आ गया भाई अपना, ठीक है। 200 प्रश्न करांगे, डेली प्रश्न आपको क्लास में देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना। हिसार में 1857 का विद्रोह का किसने भाई लीड किया था?
हिसार से 1897 की क्रांति की शुरुआत। तो भाई मोहम्मद आजम, ठीक है, मोहम्मद आजम हिसार से संबंधित है, ठीक है, डी अपना सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास के ये प्रश्न थे। मिलेंगे भाई कल की क्लास के साथ, कल की वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के नीचे अपना टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें।